दीप्ति से पहली मुलाकात ने मुझे उसकी सादगी और मदद करने की भावना से आकर्षित किया। बेंगलुरु लौटकर हमारी बातें बढ़ीं और हमने प्यार में एकजुटता महसूस की। लेकिन जब परिवार ने समाज के डर से हमारे रिश्ते का विरोध किया तो मैंने अपने प्यार को खो दिया। यह कहानी सिखाती है कि प्यार और समाज की परंपराएं कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं। मैंने दीप्ति के सारे कपड़े उतार दिए। पहली बार मुझे किसी लड़की के शरीर को महक इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी जिसके आगे सारे सेंट फेल थे। दीप्ति से मेरी मुलाकात मुंगेर में हुई थी, जब मैं बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। एक दिन स्टेशन पर उतरते ही मेरी ट्रॉली का पहिया टूट गया। जैसे तैसे उसे खींच कर ले जा रहा था कि एक लड़की ने मेरी मदद करने की पेशकश की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया दिक्कत हो रही है तो मैं मदद कर दूं। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर सीढ़ियों की लंबाई देखकर उसकी मदद स्वीकार कर ली। हमने ट्रॉली को सीढ़ियों पर चढ़ाया और बाहर निकलकर मैंने उसका धन्यवाद किया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया। उसकी सादगी और मदद करने का स्वभाव दिल को छू गया। कुछ दिन बाद मुझे वह पास की एक दुकान पर दोबारा दिखी। बातचीत में पता चला कि वह मेरे घर के पास ही रहती है। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी। उसने बताया कि वह एक साधारण परिवार से है और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। उसकी सादगी और संघर्ष भरी बातें मेरे दिल को छू गई और मैं उसके प्रति आकर्षित हो गई। मैं बेंगलुरु लौट आया, लेकिन दीप्ति से फ़ोन पर लगातार बातें होती रहीं। उसकी आवाज़ में एक सुकून था जो हर रात मेरे दिन भर की थकान मिटा देता। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया और उसने भी मेरी भावनाओं को समझते हुए स्वीकार कर लिया। हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। कुछ महीनों बाद मैंने उसे बेंगलुरु आने का न्योता दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। जब दीप्ति बेंगलुरु आई तो हमने साथ में शहर की कई जगहें घूमी। वह बेहद खुश थी और उसकी यह खुशी देखकर मैं भी उत्साहित था। पहले दिन की थकान के बाद जब अगली सुबह मैं उठा तो देखा कि दीप्ति मेरे लिए चाय और नाश्ता बना रही थी। उसकी यह सहजता और अपनेपन ने मुझे अंदर तक छू लिया। हमने साथ में नाश्ता किया और ढेर सारी बातें की। उसने अपनी खासियतों से मेरा दिल जीत लिया। एक शाम उसने बिहारी अंदाज में दाल चावल और भुजिया बनाई, जो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसके लिए मेरे दिल में प्यार और बढ़ गया। हमारा रिश्ता मजबूत होता गया। दीप्ति को जब वापस जाना था तो हमारा दिल भारी था। मैंने अपने माता पिता को उसके बारे में बताया और शादी की इच्छा जताई। लेकिन जब माँ को पता चला कि दीप्ति शादियों में नाचकर अपना खर्चा चलाती थी तो वे गुस्सा हो गईं। माँ और पापा ने दीप्ति से शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने यह शादी की तो मुझे परिवार से नाता तोड़ना पड़ेगा। मैंने उन्हें समझाने की हर कोशिश की, लेकिन वे समाज के डर से राजी नहीं हुए। 5 साल हो गए, लेकिन दीप्ति को मैं कभी भुला नहीं पाया। उसने मेरे लिए अपना काम छोड़ दिया और अब उसे काम मिलने में भी मुश्किलें हो रही हैं। मैंने उसे कई बार आर्थिक मदद देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। आज मैं अपने प्यार को खोने का दर्द महसूस करता हूँ। शायद मैं और दीप्ति दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों के शिकार हो गए। समाज की परंपराओं और मान्यताओं के आगे मुझे अपने सच्चे प्यार को त्यागना पड़ा। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो समाज की बंदिशों के कारण अपने सच्चे प्यार को खो देते हैं।